स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक केस के बारे में, एक जजमेंट के बारे में जो कि केरल हाई कोर्ट का है। ये जजमेंट आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी लगा रहे हैं और बहुत सारी जगह ये वायरल चल रहा है क्योंकि इसमें ये बात कही गई है कि शादी में दिया जाने वाला सामान जो अपनी खुशी से दिया जाता है वो उपहार माना जाएगा, दहेज नहीं माना जाएगा। केरल हाई कोर्ट की ये जो बात है, ये कहीं भी ऐसा कुछ इस जजमेंट में नहीं है जो कि बहुत ही नया है। आप अगर इस चैनल पर वीडियोस आपने देखे होंगे तो कई वीडियो में आपको ये बात सुनने में आई होगी कि बिना दबाव के जो भी सामान दिए जाते हैं वो दहेज नहीं माने जाते हैं, वो गिफ्ट माने जाते हैं, वो उपहार माने जाते हैं। दहेज और उपहार के बीच में ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। दहेज अधिनियम की धारा 3(1) में पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें कि ये बात बताई गई है कि कौन कौन सी चीजें दहेज होंगी और कौन कौन सी चीजें गिफ्ट होंगी। तो उसी से संबंधित ये भी जजमेंट है जिसमें ये कहा गया कि बेटी की शादी में अपनी खुशी से दिया जाने वाला गिफ्ट दहेज नहीं माना जाएगा, वो उपहार माना जाता है, वो गिफ्ट माना जाता है। और जो भी शादी के समय जो भी उपहार दिए जाते हैं वो सब दुल्हन के लिए होते हैं और इन्हें दहेज निषेध कानून के अंतर्गत दहेज नहीं माना जाता। अब देखिए, ये जो इससे भी रिलेटेड एक और चीज है, एक और बात है जो कि ये है कि जो भी कीमती चीजें होंगी, अब जो शादी के समय अपनी मर्जी से कीमती चीजें बेटी को दी जा रही हैं वो सब क्या मानी जाएंगी? उपहार मानी जाएंगी और साथ ही साथ वो सारी चीजें स्त्री धन मानी जाएंगी। यहाँ आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दें कि जो स्त्री धन होगा वो जो मायके पक्ष से मिला हुआ उपहार है वही माना जाएगा। अगर ससुराल वाले अपनी बहू को किसी भी तरह की कोई ज्वेलरी चढ़ाते हैं, सोने चांदी से संबंधित या धातुओं से संबंधित कोई भी अगर उपहार वो चढ़ाते हैं तो वो सारा स्त्री धन नहीं माना जाएगा। स्त्री धन क्या माना जाएगा? केवल जो मायके पक्ष से मिला हुआ या जो रिश्तेदारों से मिला हुआ, ये सारी चीजें स्त्री धन मानी जाएंगी और ये सारी चीजें उपहार ही मानी जाएंगी। केरल में जो दहेज निषेध कानून है वो ये कहता है कि दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए और ये कंपलसरी किया गया है वहां पर कि दहेज निषेध कानून अधिकारी नियुक्त होंगे और साथ ही साथ जो भी उपहार, जो भी कीमती उपहार लड़की को शादी के समय दिए गए हैं वो सब शादी से 3 माह के अंतर्गत लड़की के नाम से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हमारे यहाँ अभी ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बना है, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना है जो ये बात कहता है। अभी कुछ टाइम पहले ही एक पिटीशन दायर किया गया था जिसमें ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरह का एक लॉ पास किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन बातों को आप आयोग में रखिए, आप इन बातों को सरकार के समक्ष रखिए और फिर अगर वो तैयार है ऐसा प्रस्ताव पारित करने के लिए तो फिर ऐसा किया जाना ऐसा किया जाना एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर देते हैं और हम इस तरह की चीजों को अगर हम कंपलसरी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो ग्रामीण वातावरण है वहां पर ये दिक्कत पैदा करेगा। क्यों पैदा करेगा? क्योंकि अगर हम मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करते हैं तो क्या होगा, जो ग्रामीण एरिया से जो भी कपल हैं उनको सिटी में आना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं इस जजमेंट के बारे में, जो कि जजमेंट क्या कह रहा है कि जो भी शादी के समय अपनी खुशी से जो भी चीजें दी जाएंगी वो दहेज नहीं मानी जाएंगी। दहेज क्या माना जाएगा? दहेज वो उन चीजों को माना जाएगा जो कि दबाव बना करके वर पक्ष लेता है। वर पक्ष जिन चीजों को दबाव बना करके लेता है वो दहेज में आएंगी। अब ये कितना सही और कितना गलत हो सकता है इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जब लड़की शादी करके जाती है ससुराल में तो उसे डायरेक्ट वे में तो उससे नहीं बोला जाता दहेज के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं ये मांग की जाती है कि इतना दहेज चाहिए। या कभी ऐसा भी होता है कि जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो लड़की को ये बात सुनाते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी में इतना सामान दिया था, हमने इतना खर्च किया था। तो ये जो सुना रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि तुम इतना नहीं लेकर आई। तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट तो आपने मांग नहीं की दहेज की, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप दबाव बना दिए कि दहेज ले आए। अगर हमने इतना खर्च किया तो हमें भी उम्मीद है कि हमारी बहू भी इतना लेकर के आए।
या कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि डायरेक्ट ना बोल करके ससुराल वाले क्या बोलते हैं कि अरे तुम्हारे मायके वालों ने क्या दिया ही है, ये सामान देना चाहिए था पर वो तो दिए नहीं। तो ये क्या हुआ, ये भी इनडायरेक्ट वे में दहेज की मांग हुई। कभी कभी ये भी होता है कि जब बहू नई नई मायके में ससुराल में जाती है तो उसे ये सुनाया जाता है कि अरे पड़ोसी की बहू तो आई थी, जब शादी करके आई थी तो उसे इतना सामान उसके मायके वालों ने दिया था, वो तो इतना कुछ लेकर के आई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो भी दहेज लेकर के आए, वो भी उतने सामान लेकर के आए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये बात आती है कि दहेज की मांग केवल दबाव बना करके जो सामान दिया जा रहा है वही केवल दहेज होगा, तो दहेज की मांग डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट वे में भी की जाती है। तो हो सकता है कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई केस हुआ है और आप लड़का हैं, आप वर पक्ष से हैं और आपके ऊपर दहेज का केस चल रहा है और आपके घर वालों ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ही दहेज की मांग की है, तो इस बात को अगर साबित किया जाए तो केस तो बनेगा ही। या आप अगर लड़की हैं और आप इस वीडियो को देख रही हैं और आपके साथ इस तरह की अगर कोई भी सिचुएशन हो रही है, तो आप ऐसे सिचुएशन में आप उसे इनडायरेक्टली दहेज की मांग समझ सकती हैं और अगर आप ये बात प्रूफ कर देती हैं तो वहां पर मामला दहेज क्या बन जाता है। दहेज देना और लेना दोनों पाप होता है, इसलिए अगर आप अपने बेटे या बेटी की शादी कहीं भी फिक्स कीजिए तो अगर दहेज की बात आती है तो वहां से आप शादी तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर दहेज की मांग पहले की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है आगे चल के भी उसके लिए परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए। लड़के अगर हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कभी भी दहेज के फेवर में मत रहिए, और अगर आप लड़की हैं और आप इस वीडियो को देख रही हैं तो आपके भी अगर ससुराल जहां आपकी शादी की बात चल रही है अगर वहां पर दहेज की मांग की जा रही है तो आप जरूर वहां पर अपने परिवार वालों को बोल दीजिए कि वहां रुक जाएं, ऐसी जगह पर कभी भी शादी नहीं करें। समाज में ना लड़कों की कमी है और ना ही लड़कियों की कमी है। तो अगर दहेज की मांग कहीं भी आती है तो वहां ऐसी जगह पर आप शादी करने से बचिए। दहेज लेना और देना दोनों पाप होता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों ही अपराध माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप कोई भी काम करिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।